Hello bachcho, let's read out the question first. A circular loop of area 0.01 meter square carrying a current of 10 ampere is held perpendicular to a magnetic field of intensity 0.1 Tesla. The torque acting on the loop is. So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है, उसका एरिया मैंने मान लिया कैपिटल ए के बराबर, जो कि हमें दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से कि आई है, दैट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, ठीक है। अब इसे हमने प्लेस कर दिया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएंगी, राइट। सो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने इसे प्लेस कर दिया है, जिसकी इंटेंसिटी हमें दे रखा है B इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला के बराबर। सो इस लूप पर एक्ट होने वाला जो टॉर्क होगा, जो कि बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से होगा, सो वो कितना आएगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू द मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यही इसका फॉर्मूला होता है, राइट। सो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो करंट जो दिशा में फ्लो कर रहा है, राइट, उसका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पर यदि हम टॉर्क के बारे में बात करें, सो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन ऑफ थीटा के बराबर। बट इन दिस केस ये जो थीटा है ये मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना। सो हाउ कुड वी फाइंड आउट दैट? सो इसके लिए यदि मैं राइट हैंड रूल का यूज करूँ, सो देखिए करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में क्या लगता है, मैग्नेटिक मोमेंट लगता है। बट इन दिस केस यदि हम देखें, सो करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर तो हो गई, बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन का परपेंडिकुलर है। सो उस कारण से मैग्नेटिक मोमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर ना आते हुए क्या आ जाएगा, उसके पैरेलल में आ जाएगा। अब पैरेलल में आने के कारण से जो थीटा है, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल होता है, वो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। अब यदि मैं यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करूँ, सो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन ऑफ 0, एंड साइन 0 का मान कितना होता है, 0। दैट मीन्स द टॉर्क विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डायरेक्शन कैलकुलेट करनी थी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बिटवीन का एंगल 0 आ रहा है। सो टॉर्क क्या हो गया, 0, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द conceptual formula of torque. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.